के प्रति और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए। अभी वक्त है ब्रेक का। आगे देखिए, टीवी पर पहली बार जया बच्चन से राजनीति के सवाल। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी होंगी साथ। नारी शक्ति पर इंडिया टीवी का स्पेशल कॉन्क्लेव शीट। ब्रेक के बाद विपक्ष का दबाया जाना, उनकी आवाज़ को रोकना और राहुल को हर बात पर टोकना एक इस पंगु सरकार का, जो नायडू और नीतीश की बैसाखियों पर खड़ी है और हिंदू मुसलमान करा करके दोबारा सत्ता में आने के लिए अड़ी है। आज कलयुगी मानव के हुड़दंग की घड़ी है और HHAQ की यूट्यूब चैनल के मुताबिक हमने जो अभियान चलाया है वो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान से है। इनको सिर्फ सत्य का जवाब देने का हिम्मत नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान से है। औरंगजेब बेशक क्रूर था, उसकी कब्र पर जाना या उसको एक क्रूर बादशाह बता करके बयान देना कोई बुरी बात नहीं थी, मगर मुसलमानों को औरंगजेब की औलाद बताना या नाम बदल करके, हर ऐतिहासिक नाम बदल करके हिंदू राष्ट्र बनाना कोई बड़ी बात इनके लिए नहीं है। एक बात ये ऐतिहासिक भी, सामाजिक भी और राजनीतिक भी नोट कर लें कि मुसलमान आदि से लेकर के अंत तक वफादार रहेगा। आदम से लेकर के आखिरी कल की अवतार तक नूर अवतार और किताब की बात कहेगा और लाखों आए लाखों चले गए, वो श्री कृष्ण जी के बताए दुष्टों को दुष्ट कहेगा और कुरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को बताए काफिरों को काफिर कहेगा। और पीराने पीर जनाब दस्तगीर वली हिंद का तरीका हमेशा चलता रहेगा, जिन्होंने फरमाया कि जो काफिर को काफिर ना समझे वही काफिर है। इसलिए मुसलमान करबला के हुर्राल इस्लाम की पहली शहादत को याद करें और फिर अपने अधिकारों की संवैधानिक शांतिपूर्वक फरियाद करें। औरंगजेब की कब्र पर जाना गुनाह नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कब्रों पर जाया करो। कब्र पर जाने का दो बातों के लिए कब्र पर जाया जाता है। एक, जो वली हिंद की कब्रें हैं वो मज़ार के रूप में हैं, जहाँ जिंदा जावेद हैं उनसे मुलाकात करना एक हज है। उनसे उनके वसीले से दुआ करना ही अल्लाह के करीब पहुंचने का तरीका है, क्योंकि जो खुदा के यारों को गैर बताएगा वही
वहाबी कहलाएगा। दूसरा है कि जैसे औरंगजेब जैसे लोगों ने, जिन्होंने बाप को कैद किया, भाई को मार डाला, मखलूक़ात को नुकसान पहुंचाया, इसीलिए वली हिंद भारत में आया और उसको भी एक वली ने बताया कि ए औरंगजेब, हम आप कब्र पर आए, सलाम करना चाहा, मैंने तब तक आपको जवाब नहीं दिया जब तक एक अन्ना बेचारा जिसकी आंखों के लिए मैं दुआ कर रहा था, तो जब मैं आया तब तुम्हारे साथ मुसाफा भी किया। अब वो औरंगजेब जो गुस्ताखे रसूल, बेअसूल, नजी वहाबी मुल्लों की बातों में चल कर के जिसने कोई गुनाह किया, तो उनकी कब्र पर जाना हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ताकि वहाँ जा कर के उसके हक में दुआ की जाए और अल्लाह उसे जो उसने दुनिया में किया वो माफ़ करे। आज जहाँ तक नाम बदलने की बात है, तो जिस औरंगजेब के नाम से हिंदुओं को डराया जा रहा है, अगर वक्त आ जाए और हुर जैसा कोई शख्स दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ आ जाए, तो सबसे पहला नाम अगर औरंगजेब का जो बार बार गौरसेवादी सनातनी बनकर के ले रहे हैं और महात्मा गांधी के जैसे महासनातनी को लिटाकर अपने आप को सनातनी बता रहे हैं, और योगी जी अगर बार बार औरंगजेब का नाम दोहरा रहे हैं, तो अगर विपक्ष को ये ताकत आ जाए और नाम बदलने का रिवाज चालू किया जाए, तो सबसे पहले योगी का नाम बदल करके औरंगजेब रखना चाहिए, क्योंकि जैसा सलूक उसने हिंदुओं के साथ किया, वैसा योगी जी करवा रहे हैं। खुदा तुमको ईमान दे और विपक्ष को ताकतवर करने की तौफीक दे। जय बापू, जय भीम और जय संविधान। सीनियर पार्लियामेंटेरियन जया बच्चन जी हमारे बीच में हैं। मैम, बहुत स्वागत आपका।